और आइए अब हम आपको बताते हैं कि दारुल के अंदर क्या क्या तालीमात हैं, किन किन चीज़ों की तालीम दी जाती हैं। दारुल के अंदर शोबा नाजरा भी है, शोबा हिफ्ज़ भी है, लेकिन उमूमन ये जो शोबे हैं इनमें बाहर के बच्चों को नहीं लिया जाता, बल्कि दारुल के अतराफ़ के आसपास के जो बच्चे हैं देवबंद के, उन्हीं को लिया जाता है। तो शोबा नाजरा भी है, शोबा हिफ्ज़ भी है। फिर उसके बाद 2 साल का शोबा तजवीद व क़िराअत है, जिसमें तजवीद सिखाई जाती है, क़िराअत सिखाई जाती है, यानी कुरान करीम को बेहतर तरीक़े से अच्छी और उम्दा आवाज़ में कुरान करीम पढ़ना सिखाया जाता है। जैसा कि रब ताला का फरमान है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान करीम को तरतील के साथ में पढ़िए। तो शोबा तजवीद व क़िराअत है। शोबा आलिम कोर्स है जो 8 साल के ऊपर मुहीत है, 8 साल लगाने के बाद आदमी आलिम बनता है। तो दारुल के अंदर शोबा आलमियत जिसको कहा जाता है, 8 साल का ये कोर्स है। ऐसे ही दारुल के अंदर जब बंदा आलिम कोर्स से फारिग हो जाता है तो फिर उसके लिए कई सारे ऑप्शन हैं। एक शोबा अदब। शोबा अदब के अंदर अरबी के अंदर आदमी कैसे माहिर हो जाए वो तमाम चीज़ें सिखलाई जाती हैं। अरबी ज़ुबान के रुमूज़ व औक़ाफ़, उसके अंदर महारत पैदा करने के लिए शोबा अदब है, ये भी तकरीबन 2 साल का कोर्स है। ऐसे ही शोबा तहफ़्फ़ुज़ है, शोबा तखस्सुस है। शोबा तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत जिसको कहा जाता है, यानी जो झूठे मुद्दईयान पैदा हुए हैं, झूठे नबी जो लोग पैदा हुए हैं, जैसे ग़ुलाम अहमद क़ादियानी या आज तक जो बहुत सारे लोगों ने झूठे नबुव्वत का दावा किया। अभी ये अहमद ईसा का दावा है, और ऐसे ही हैदराबाद के अंदर किसी ने नबुव्वत का दावा किया है, शकील बिन हनीफ ने नबुव्वत का दावा किया है। तो इन लोगों के झूठा होने पर दलाइल का अंबार लगाया जाता है, हदीस के ऊपर काम किया जाता है, किस हदीस का क्या मतलब है, उन तमाम को बयान किया जाता है शोबा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ऊपर। ख़त्म नबुव्वत चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आप आखिरी नबी हैं, इस बात का दिफा करना उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि जो आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का दावा करे और कोई उससे जाकर के दलील मांगे कि तेरे नबी होने के क्या दलील है, फरमाया वो भी काफिर है। तो हुजूर चूँकि आखिरी नबी हैं तो ख़त्म नबुव्वत की हिफाजत करना उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है। जो झूठे नबी पैदा हो रहे हैं उनका रद्द करना, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है। इसी को तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कहा जाता है। तो ये भी शोबा है दारुल के अंदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के एतबार से। दूसरा शोबा है तखस्सुस फ़िल हदीस, ये भी तकरीबन 2 साल का कोर्स है। तखस्सुस फ़िल हदीस का मतलब ये है कि हदीसों की छान फटक की जाती है, कौन सी हदीस ज़ईफ़ है, कौन सी हदीस सही है, कौन सा रावी मजरूह है, कौन सा नहीं है, किस हदीस का क्या दर्जा है, इस हदीस पर किसने कलाम किया, किसने कलाम नहीं किया। तो हदीसों के बारे में तहक़ीक़ात की जाती है ताकि ज़ईफ़ हदीस से अलग हो जाएँ और मौजू हदीस से अलग हो जाएँ, सही हदीस से अलग हो जाएँ, और हदीसों के ऊपर काम किया जाता है किस हदीस का क्या दर्जा है। इसको कहा जाता है तखस्सुस फ़िल हदीस। तो ये भी शोबा है दारुल देवबंद के अंदर। तो नाजरा है, हिफ्ज़ है, तजवीद का है, 8 साल का आलिम कोर्स का है, 2 साल का अदब का है, 2 साल का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का है, 2 साल का तखस्सुस फ़िल हदीस का है, और 2 साल का इंग्लिश कोर्स भी है दारुल के अंदर। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ वहाँ पर इल्म दीन पढ़ाया जाता है, इसके साथ साथ में इल्म दुनिया भी पढ़ाया जाता है। इंग्लिश का कोर्स है 2 साल का। और आपको ताज्जुब की बात बताऊँ कि दारुल के अंदर जो लोग इंग्लिश क्लास के अंदर पढ़ते हैं, मैंने खुद, चूँकि हम जिस कमरे में रहते थे तलबा थे जो इंग्लिश पढ़ रहे थे, दारुल के इंग्लिश क्लास के अंदर ये रूल है कि आप इंग्लिश में दाखिल होने के बाद, इंग्लिश क्लास में दाखिल होने के बाद आप कोई दूसरी ज़ुबान नहीं बोल सकते। अगर आपने दूसरी ज़ुबान में बातचीत की तो 5 रुपए का फ़ाइन था उस वक़्त पे। अगर आपने क्लास में दाखिल होने के बाद इंग्लिश के अलावा किसी और ज़ुबान में बात की तो 5 रुपए आपको गुल्लक में डालने पड़ेंगे। फिर वो बाद में बच्चों के रिफाही काम में इस्तेमाल कर लिए जाते थे आखिर साल में। और ताज्जुब की बात यह है, जितने तलबा वहाँ पढ़ते थे और उनसे पहले पढ़ने वाले बच्चों ने यह बताया कि दारुल में जिसने इंग्लिश का कोर्स कर लिया, बड़े से बड़ा जिसने कॉलेज के अंदर पढ़ाई की हो, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और वहाँ के तलबा ने यह बताया कि यहाँ से जो इंग्लिश पढ़ करके फारिग हुआ वो आउट ऑफ कंट्री चला गया, मतलब उसको बाहर मुल्कों वालों ने, किसी कंपनी ने, किसी दूसरी उस एजेंसी ने उसको हाथों हाथ ले लिया। चूँकि दारुल का जो शोबा इंग्लिश है वो इतना बेहतरीन, इतना माहिर है कि यहाँ का ग्रेजुएट, स्कूल कॉलेज कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट और वहाँ का 2 साल इंग्लिश कोर्स के अंदर लगाया हुआ,
उसकी टक्कर पे वो नहीं आ सकता। इतना बेहतरीन तरीके से इंग्लिश कोर्स वहाँ पढ़ाया जाता है, 2 साल का ये कोर्स है। तो शोबा इंग्लिश भी वहाँ के ऊपर है। शोबा कंप्यूटर, जिसमें दारुल से जो रिसाले जारी होते हैं, दारुल से ऑनलाइन जो फतावा जारी होते हैं, दारुल की जो और दूसरी चीज़ें हैं कंप्यूटर के ताल्लुक़ से, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, बच्चों को पढ़ाई भी जाती हैं, और दारुल के ताल्लुक़ से जो चीज़ें करनी होती है वो की जाती हैं। तो शोबा कंप्यूटर भी वहाँ पर मौजूद है। ऐसे ही एक शोबा है सिलाई का। आपको ताज्जुब होगा, सिलाई का भी दारुल के अंदर एक शोबा है, जिसमें बच्चों को सिलना, कपड़े सिलना, चादरें सिलना, और ऐसे ही रज़ाइयाँ, लिहाफ वगैरह जो है सिलना, और दूसरी चीज़ें सिलना सिखाई जाती हैं। मैं खुद पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुद वो शोबा देखा है, वहाँ के तलबा से मिला हूँ। तो सिलाई का शोबा भी दारुल के अंदर मौजूद है। इसी को कहते हैं बैलेंस करके लेके चलना। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन और दुनिया दोनों को रखा है। दीन जैसे ज़रूरी है, दुनिया भी वैसे ही ज़रूरी है। फ़र्क ये है कि दीन पहले है, दुनिया बाद में है। ज़्यादा मेहनत दीन पर होनी चाहिए, लेकिन जीने के लिए दुनिया भी होनी चाहिए। तो वहाँ पर दीन भी पढ़ाया जाता है, दुनिया पढ़ाई और सिखाई भी जाती है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, इंग्लिश कोर्स भी सिखाई जाता है, ताकि आदमी बाहर की ज़िंदगी के अंदर जा कर के किसी का मोहताज ना हो, और वो चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो, वो चाहे अरबी ममालिक के अंदर हो, वो चाहे यूरोपियन ममालिक के अंदर हो, दारुल के पढ़े हुए बच्चे को किसी का मोहताज ना होना पड़े। और ऐसे ही सिलाई वगैरह सिखाई जाती है कि ताकि अगर उसके पास कोई और फ़न ना हो, कोई और हुनर ना हो, कहीं मदरसे में, मस्जिद में अगर उसको जॉब ना मिले, नौकरी ना मिले, तो वो अपना टेलरिंग का काम लेकर के बैठ जाए, सिलाई का काम लेकर के बैठ जाए, इंशाअल्लाह उसके पेट पालने का काम हो जाएगा। तो दीनों दुनिया दोनों वहाँ पर सिखाई जाती है। तो ये सिलाई का शोबा भी वहाँ पर मौजूद है। ऐसे ही ख़त नवेसी जिसको कहा जाता है, यानी लिखने का, रेटिंग को, अपनी राइटिंग, तहरीर को बेहतरीन करने का, और ऐसे ही हम मज़ामीन कैसे लिखें। चूँकि जैसे बात बोलने से समझाई जाती है, ऐसे ही लिखने से भी समझाई जाती है। तो अपनी बातों को कैसे अच्छे से अच्छे अंदाज में लोगों के सामने पेश करना है, ताकि सामने वाले पर असर पड़े, तो ये चीज़ भी सिखाई जाती है दारुल के अंदर। गालिबन 1 साल का कोर्स है, जिसमें लिखना सिखाया जाता है। जो अखबारात के अंदर लोगों के मज़ामीन आते हैं, किताबों के अंदर जो मज़ामीन आते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, तो लिखने का एक तर्ज होता है, बातों को कैसे बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन पैराए में पेश करना होता है। तो इसको ख़त नवेसी कहा जाता है। तो लिखाई, तहरीर, अंदाज़े बयां, मजमून निगारी, मजमून निगारी बेहतरीन लफ्ज़ है, तो मजमून निगारी भी सिखाई जाती है दारुल के अंदर। ऐसे ही दारुल के अंदर और कई सारे शोबे हैं, जैसे कि हमने बताया, शोबा इफ्ता है, शोबा तहफ़्फ़ुज़ है, तखस्सुस है, शोबा तजवीद है, शोबा आलिम कोर्स है, शोबा इंग्लिश है, और सिलाई का शोबा है। ऐसे ही और कई सारे शोबे हैं दारुल के अंदर। तो दारुल के अंदर ये तमाम शोबे हैं, और इन तमाम चीज़ों की तालीमात वहाँ पर दी जाती है। एक और आपको ताज्जुब की बात बताता हुआ चलूँ, दारुल के ताल्लुक़ से मशहूर है कि दारुल के अंदर इल्म हदीस के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। दारुल के अंदर इल्म हदीस के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। किताबों में लिखा हुआ आता है कि जब एक शख्स ने यह एतराज़ किया कि भाई असल तो कुरान है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो उतरा, तो वो तो कुरान है, तो कुरान के ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं है, हदीस के ऊपर ज़्यादा ज़ोर है, क्यों ऐसा? उसका जवाब ये दिया गया, कितना प्यारा जवाब दिया गया, कि असल में कुरान की तफसीर हदीस है, कुरान की तफसीर हदीस है। तो हमें हदीस से मालूम पड़ेगा और पता चलेगा कि कुरान की इस आयत का मतलब क्या है, क्योंकि शारे अलैहिस्सलाम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल हुआ, तो आप जो बताएंगे कि इसका ये मतलब है, वही बेहतरीन और सही मतलब होगा। और आपने जो अपनी ज़ुबानी अल्फाज से बताया, उसी को हदीस कहा जाता है। तो हदीस के ऊपर इसलिए मेहनत की जाती है कि चूँकि हदीस ही कुरान करीम की तफसीर है। तो जब तक के तफसीर को नहीं समझेंगे, कुरान करीम को समझना, कुरान करीम पर अमल करना आसान नहीं होगा। और उससे बड़ी ताज्जुब की आपको बात ये बताऊँ, इसी वजह से कि दारुल के अंदर ज़्यादा क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल कहा जाता है। एक दिन में दारुल के अंदर, ख़ासकर दौरा हदीस शरीफ के अंदर, जो आलिम कोर्स का आखिरी साल है, एक दिन के अंदर 6 घंटे पढ़ाया जाता है, जिसमें सिहाह सित्ता पढ़ाई जाती हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, ऐसे ही सुनन नसाई है और सुनन अबी दाऊद वगैरह है। तो इन किताबों को पढ़ाने में एक दिन में 20,000 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आता है, और 20,000 और उससे ज़्यादा मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि दारुल के अंदर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है इल्म हदीस के अंदर, और इल्म हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आता है। और जब आपका नाम नामी आएगा तो आपके ऊपर दुरूद भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि हुजूर ने खुद हदीस के अंदर फरमाया,
महरूम और बखील है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र आए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। आप जाइए, जाकर के देखिएगा, मैं आपको सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। मेरे एक जानने वाले ने, दोस्त हैं अभी भी हैं, उन्होंने बताया कि मेरे वालिद बहुत कट्टर थे और ये कह लें कि उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ थे। वो ये समझते थे कि उलमाए देवबंद गुस्ताख़ रसूल हैं, जैसा कि बाज़ लोगों में आज भी ये समझा जाता है। एक ख़ास फ़िरक़ा है जो ये समझता है कि उलमाए देवबंद गुस्ताख़ रसूल हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख़ी करते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे वालिद बड़े कट्टर थे, लेकिन जब उनका दारुल उलूम देवबंद जाना हुआ, अब से तकरीबन 30 से 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, वो ख़ुद मुझे बता रहे थे कि मेरे वालिद दारुल उलूम देवबंद गए किसी के साथ में कि भाई चलो जाकर के देखे तो सही। जब वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि यहाँ तो हुजूर का जिक्र मुबारक इतना होता है और इतना हुजूर के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपना मसलक बदल दिया और उलमाए देवबंद के ताल्लुक़ से जो नफ़रत उनके दिलों में भरी गई थी किसी की तरफ से, वो तमाम की तमाम दूर हो गई और वो देवबंदी हो गए और उलमाए देवबंद के ताल्लुक़ से नफ़रत जो भी दिल के अंदर उनके बैठी हुई थी सब दूर हो गई। कि जो लोग दिन भर में इतनी मरतबा हुजूर का नामे नामी लेते हैं, हुजूर पर इतना दुरूद पढ़ते हैं, वो गुस्ताख़ रसूल कैसे हो सकते हैं। तो ये ताज्जुब की बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद कोई ना बताए। एक दिन में 20,000 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी लिया जाता है और हुजूर के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है दौरा हदीस शरीफ के अंदर। तो ये दारुल उलूम के कुछ शोबे हैं, दारुल उलूम के अंदर ये तालीम व ताल्लुम दी जाती है। इसलिए अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि दारुल उलूम जहाँ दीन सिखाता है वहीं साथ साथ दुनिया भी सिखाता है, जो ऐन शरीयत का मकसद है कि दीन भी हो और दुनिया भी हो।